देखो लिखा है कि टू tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स टू cos x में x का मान करेंगे, इसमें x का मान क्या होगा, जिसके लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे कि टू tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इस फॉर्मूले के अनुसार अगर यहाँ पर रख दें कि टू tan इनवर्स x है ना, अब देखो x का मान यानी कि थीटा, कोण का मान हमारे पास कितना है, x है। ठीक, यहाँ पर x अगर ये नहीं समझ में आएगा तो इसको हम थीटा लिख दे रहे हैं, थीटा, इससे जो है थोड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। यहाँ पर x के ऊपर यहाँ पर थीटा यानी कि टू tan इनवर्स थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स टू थीटा बटा में 1 माइनस थीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर ये मान रखेंगे तो क्या होगा, टू हटाओ, ये पूरा जगह पर ये थीटा है तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स टू थीटा का मान कितना है, cos x है ना, तो cos x बटा में 1 माइनस थीटा स्क्वायर, थीटा का मान कितना है cos x, तो cos स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टू cos x, ये हुआ। ठीक, अब आगे, अच्छा देखो इधर भी tan इनवर्स इधर भी tan इनवर्स, दोनों tan इनवर्स है ना, तो tan इनवर्स से tan इनवर्स यहाँ पर हट जाएगा यानी कि ये पूरा tan इनवर्स कट गया, तो क्या बचा, टू cos x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर सीधे क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये क्या बचा, टू कासेक थीटा को चेंज कर दो तो कासेक थीटा बराबर क्या होता है, एक बटा में साइन थीटा, साइन का उल्टा कासेक होता है ना, तो एक बटा में क्या हो गया साइन थीटा। ठीक, अब देखो एक बात और, अब यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स इसको भी मत काटना, काट देंगे फिर आंसर आ जाएगा, लेकिन काट देंगे तो एक चीज यहाँ पर गलत हो जाएगा, वो ये गलत होगा क्योंकि देखो जैसे हमारे पास मान लो कि एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स है, तो इसके दो मान होंगे, ये हमारा क्या दर्शा रहा है, ये हमारा दर्शा रहा है कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में दो मान होते हैं, तो अगर ऐसा काट दोगे एक्स से एक्स काट दोगे तो इधर एक्स बराबर क्या बच जाएगा एक, जो ये बहुत लोग के लिए सही है, लेकिन एक बात यहाँ पर गलत है। अब वो बात क्या गलत है, देखो वो ये है कि एक्स स्क्वायर बराबर एक्स यानी कि द्विघात समीकरण दर्शा रहा है, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, जीरो, हो रहा है ना, यानी कि एक्स से कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस एक बराबर क्या हो गया जीरो, तो एक्स माइनस एक बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना हो गया एक, लेकिन एक मान और आ रहा है कि एक्स बराबर क्या हो सकता है जीरो, यानी कहने का मतलब कि जब हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ये एक द्विघात समीकरण बना रहा है, और द्विघात समीकरण में दो मान होते हैं, एक x बराबर एक आ गया, x एक क्या होगा जीरो, यानी कि दोनों मान पर सही है हमारा, अगर यहाँ पर मान भरेंगे तो दोनों मान पर सही है, अगर x का मान देखो, अगर यहाँ पर अगर इसकी जांच हम लोग करें कि क्या हमारा दोनों मान सही है कि नहीं, तो पहले x बराबर एक रखेंगे, तो एक का स्क्वायर इधर एक का स्क्वायर एक इधर एक बराबर हो रहा है, अगर ये हम जीरो रखकर करें तो जीरो का स्क्वायर इधर जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो बराबर जीरो, यानी कि x का मान कितने मान होगा दो मान, तो सेम यही बात यहाँ पर है, तो इसको ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमें x का मान बताना है, यहाँ पर x का मान निकालना है, तो x का मान हमारा जीरो भी हो सकता है एक भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग क्या काम करेंगे इसको कि यहाँ से तिरछा तिरछी गुणा कर दो, तो गुणा कैसे करेंगे कि साइन एक्स का इसमें यानी कि टू, हाँ ये दो से दो काट सकते हो, दो से दो ऊपर काट दो, यानी क्या बचा cos x इंटू ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा sin x बराबर ये इधर जाएगा तो sin स्क्वायर x, इतना हुआ। अब इसको इधर लेकर आओ तो ये क्या होगा cos x इंटू साइन एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर x बराबर जीरो। ठीक, तो और इसमें से हम क्या कॉमन कर लें, साइन एक्स कॉमन कर लें, तो साइन एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा cos x माइनस साइन एक्स बराबर क्या बच गया जीरो। तो अब इसको आगे सॉल्व किया जाए तो देखो अब यहाँ से दो मान तो मिला, एक साइन एक्स बराबर जीरो और एगो साइन एक्स माइनस cos x माइनस साइन एक्स बराबर क्या मिला है जीरो, जैसे एकदम गुणनखंड करते सेम वैसे ही, तो यानी कि साइन एक्स बराबर जीरो, तब साइन एक्स यानी कि साइन के पदों में जीरो किसका मान होता है, साइन जीरो अंश का मान होता है ना, यानी कि साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन हमारे इसको कितना लिख देंगे जीरो को क्या बोल सकते हैं पाई बटा में जीरो,
कि जीरो ही रहने दें, साइन जीरो अंश लिख रहा है, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, जीरो अंश। एक x का मान ये आया, और उसके बाद अगर इसको हल करेंगे तो cos x माइनस साइन x बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यानी कि cos x बराबर ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन x। अब साइन के पदों में cos और साइन का मान कब बराबर होता है, जब 45 अंश हो, क्योंकि साइन 45 अंश का भी मान 1/2 और cos 45 अंश का भी मान कितना होता है, 1/2। तो यानी कि हम सीधे इसको चाहे तो लिख सकते हैं साइन x बराबर, इसको कितना लिख देंगे, ऐसे लिख दो कि x बराबर सीधे लिख देंगे, x का मान कितना हो जाएगा, पाई बटा में कितना हो, 45 में कितना लिख सकते हैं, 4, पाई बटा में 4, यानी कि x का मान कितना आ गया, पाई बटा 4। अब बात हमारे पास कैसे, हमारे पास दो मान आ गए, एक x बराबर 0 और x बराबर पाई बटा में 4। हमें ये देखना है कि कौन सा मान सही है, उसके लिए यहाँ पर x का मान रखेंगे, x का मान हमारे पास एक बार 0 रखकर देखेंगे, एक बार रखेंगे पाई बटा में 4। अगर दोनों मान में से जो मान सही आ गया वही हमारा आंसर कहलाएगा। क्योंकि बात ऐसा है कि हम यहाँ पर भी रख कर काट देते तो हो सकता है कि हमारा पाई बटा 4 आंसर आ जाता है, और सही भी है, लेकिन हर बार ये लागू नहीं होगा, ये बात भी ध्यान में रखना। यानी कि क्या होगा, हम यहाँ पर अगर इसकी जांच करके देखें कि 2 tan इनवर्स cos x और बराबर tan इनवर्स 2 cos x ये लिखा हुआ है, तो 2 tan इनवर्स cos x, यानी कि cos x का मान कितना है हमारा, 0, यहाँ पर 0 रखेंगे तो बराबर 2 tan इनवर्स 2 cos x, x का मान कितना रखेंगे, 0, cos x का मान यहाँ पर कितना रखेंगे, 0, ठीक। तो अब 2 tan इनवर्स cos 0, तो cos 0 अंश का मान कितना होता है, cos 0 अंश का मान हो जाएगा, cos 0 यानी कि साइन 90, यानी कि साइन 90 अंश का मान हो जाएगा 1, तो tan इनवर्स आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 2 गुणे cos 0 अंश। तो cos 0 अंश का मान कितना होता है, cos 0 यानी कि साइन 0, तो साइन 0 अंश का मान 0 यानी कि अनंत, अनंत हो जाएगा, अनंत में 2 गुणा करेंगे तो अनंत। तो अब देखो ये एक आ गया, एक अनंत आ गया, जो x का मान हमारा क्या करें कि 0 पर मान्य नहीं है। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः यह मान x के लिए मान्य नहीं है। तो जब यह नहीं है तो ये निश्चित ही होगा। इसको भी अगर ऐसे ही देखेंगे, अगर पाई बटा 4 यहाँ पर रखेंगे तो पाई बटा 4 या 45 अंश रखकर देखेंगे, अगर दोनों तरफ जो बराबर आ गया तो ये भी मान सही होगा, नहीं आया तो ये मान सही नहीं है। तो आगे अब सवाल आएगा तो ऐसे इसको करना है। चलो अब उतारो।